Hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रावैधिक कला से संबंधित वन लाइनर बेस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सेक्शन ए का भाग है। सेक्शन ए में आप लोग जानते हैं 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि MCQs टाइप के होंगे। आपको MCQ बेस भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ पेड ग्रुप में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप लोग अभी भी पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करने के लिए 7380464607 पे संपर्क करें। एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजें, तुरंत चैनल की टीम आपसे संपर्क करेगी और फाइनली आपको कैसे ज्वाइन करना है पेड ग्रुप उसके बारे में बता दिया जाएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, कला किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहले आप लोगों को जानना आवश्यक है कि कला किस भाषा का शब्द है। तो कला जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो क्यों ना हम लोग 10 नंबर को एकदम फिक्स कर ही लें। 10 नंबर एकदम रट के रखना है। इसके लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 150 से 200 क्वेश्चंस लगभग आपको कराऊंगा वन लाइनर बेस। उसके बाद लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस आपको MCQs टाइप के भी कराऊंगा। वहीं से एकदम फिक्स है 10 प्रश्न बच जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो रंगों का जो है जल रंग जो है माध्यम वही पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब है आर पार दिखना, तो पारदर्शी रंग जल रंग है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और TGT कला के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो सर्वोत्तम जो है रंग संगति वो है विरोधी रंग संगति। विरोधी रंग संगति जो है वो सर्वोत्तम रंग संगति है। रंग संगतियाँ कई हैं, जैसे कि एकांकी रंग संगति हो गया, समान रंगों की संगति हो गया, सहयोगी रंग संगति हो गया, लेकिन जो है सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो विरोधी रंग संगति को हम लोग सर्वोत्तम का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो विरोधी रंग संगति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो आलेखन में ज्यामितियों का प्रयोग इसलिए होता है कि एक निश्चित रूप और आकार उसको दिया जा सके। एक निश्चित शेप एंड साइज देने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है आलेखन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है TGT आर्ट के लिए। TGT आर्ट का एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये तो पेपर में पूछा ही जाना है। 125 में एक प्रश्न ये एकदम फिक्स है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी इसके लिए फेमस हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव एवं विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है? तो राजस्थानी जो शैली है उसमें मेवाड़ शैली सबसे ज़्यादा फेमस रही है और उसी के संबंध में मेवाड़ शैली जो है मूल रूप से राजस्थानी शैली को उत्थान पे ले गई है या बढ़ावा दिया है, ठीक। तो मेवाड़ शैली के जो है मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी चित्रकला का विकास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, चारकोल क्या है? तो चारकोल एक ग्रेफाइट है, ध्यान रखना है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रेखा क्या होता है? तो रेखा आप लोग जानते हैं, एक बिंदु यहाँ रखा गया, एक बिंदु यहाँ रखा गया, दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो बीच की दूरी आई यही रेखा कहलाएगी। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं। बहुत बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तब ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है, 2 शोकाकुल नारी एक भित्ति चित्रण है, ये कहाँ पे अंकित है? भित्ति चित्रण का क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया है TGT आर्ट वाले सेशन में। TGT आर्ट का ये जो पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर जी का फिक्स था कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रथम चित्रकार कौन थे, तो थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऐसे ही 2 शोकाकुल नारी जो भित्ति चित्रण है, भित्ति मतलब होता है दीवार, दीवार का चित्रण जो है वो बाघ गुफा में है। बाघ गुफा फेमस है। बाघ गुफा से अकेले जो है TGT आर्ट में लगभग 10 से 12 प्रश्न एकदम फिक्स ही होते हैं। अगर ढंग से बाघ गुफा पढ़ लिया जाए तो पेपर का एक अंश कंप्लीट हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? तो जो एक रंग की योजना है, एक रंग की योजना है, उसे हम लोग मोनो कलर योजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये MCQs टाइप के क्वेश्चंस में भी, साथ ही साथ वनडे एंट्रेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ है? तो हमजानामा एक प्रसिद्ध चित्र है, ये अकबर के शासनकाल में संपन्न हुआ है। राइट आंसर है अकबर। हमजानामा चित्रांकन हुआ अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो बेटा चित्रकला जो है वो दृश्य श्रेणी में आएगी। दिखने वाली श्रेणी में चित्रकला आती है, दृश्य श्रेणी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है तैलीय चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तैलीय चित्रण जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मूल रूप से तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है TGT आर्ट के लिए। TGT आर्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। जो क्वेश्चंस मैं स्टार लगा दे रहा हूँ उन्हें एकदम रट के रखना है, ये TGT आर्ट में भी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं। पूछा गया है चित्र में गहरा रंग जो है विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चित्र को जो गहरा रंग दर्शाया जाता है वो उसके घनत्व को दर्शाता है। चित्र में जो है घनत्व को दर्शाया जाता है गहरे रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो सबसे पहले खोजे गए थे भीमबेटिका में। भीमबेटिका में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एकदम TGT आर्ट के लिए भी कंफर्म करके रखना है, क्योंकि अगर आप अभी से बेस नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको एकाएक भर्ती में देखना है और भर्ती में 125 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जानते हैं, और यही सेम पैटर्न है और यहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद आपका पेपर करवाता है और माध्यमिक शिक्षा परिषद जो चयन बोर्ड है वो फाइनली TGT आर्ट का पेपर करवाता है। इसलिए दोनों बोर्ड भी समान है और इसीलिए ये पेपर जो है जो 10 MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ए वाला सेशन यहीं से बनता है बेटा। 125 क्वेश्चनों का जो सेट बनता है वो यहीं से बनता है। इन्हीं को थोड़ा और अपग्रेड रूप में रखा जाता है और यहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है सुप्रसिद्ध चित्र, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा के रखना है, रट के रखना है। जैसे आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रथम चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव विकास किससे हुआ है? मेवाड़ शैली से। ऐसे ही सुप्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है, बनी ठनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी किस चित्रण शैली पे आधारित है? किशनगढ़ शैली पे आधारित है बनी ठनी शैली, ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर है, एकदम रट के रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चित्र जो है गीत गोविंद किसकी कृति है? तो चित्र गीत गोविंद किसने बनाया है? तो चित्र का जो गीत गोविंद है, ये चित्र का नाम है गीत गोविंद, इसे बनाया गया है श्याम बिहारी द्वारा। श्याम बिहारी जी के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी क्षेत्र जो है ये बिहार वाला क्षेत्र है और बिहार वर्तमान में CM वहाँ के कौन है? तो वर्तमान में CM वहाँ पे कौन है बेटा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आप चैनल ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TGT आर्ट के लिए भी। TGT आर्ट जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग जानते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, और जो लोग हल्के में ले रहे हैं कि TGT ऐसे ही निकल जाएगा, बेटा 125 प्रश्न आता है, उसमें से आपको अगर जनरल या OBC में आप बिलोंग कर रहे हैं तो 110 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए। 110 अंक सही करना, आपको 125 पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, यानी 100% जब आप करके आएंगे तब जाके आप 110 लाने की योग्य हो सकते हैं। जब आप भरपूर मेहनत करेंगे, लगभग 8 से 10 घंटे नियमित पढ़ाई करेंगे, 8 से 10 घंटे पर डे आप इसी के लिए देंगे TGT आर्ट के लिए, 8 से 9 महीने, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए जो बता रहा हूँ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और वो TGT आर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए अलग से नोट डाउन कर लेना है, एकदम रट के रखना है। ठीक। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है? इंद्रधनुष में जो 5वां रंग है वो पीला है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त जो नृत्यांगना की मूर्ति है किस धातु से बनी है? अब जो लोग वनडे एंट्रेंस की तैयारी किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कांसा का प्रयोग सबसे पहले नृत्यांगना की मूर्ति में हुआ था, कांसा इसका राइट आंसर है। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं वो लोग एकदम नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TGT आर्ट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब से प्रारंभ होता है? तो आधुनिक भारतीय कला जो है उसका सबसे नवीनतम दौर है वो वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल ही है आधुनिक भारतीय कला का नवीनतम दौर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में कहा गया है कल्पसूत्र के जो लघु चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं। तो बेटा जो कल्पसूत्र का लघु चित्रण है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। लघु चित्रण जो है कल्पसूत्र का वो जैन धर्म से संबंध रखता है। हालांकि आपको यहाँ पे चित्रकला में जो है पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर ही। आर्ट एंड कल्चर में जैन भी पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही साथ वैष्णव धर्म को भी ढंग से आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये 22 वाला क्वेश्चन जो है कल्पसूत्र के लघु चित्रण किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी आर्ट के लिए भी और यहाँ भी प्राविधिक कला के लिए। रागमाला चित्रण का संबंध किस शैली से है। तो रागमाला चित्रण का जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है। मेवाड़ शैली से इससे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था, क्या, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसको आगे बढ़ाया था मेवाड़ शैली ने ही। मेवाड़ शैली ने ही राजस्थानी शैली का विकास किया था, ठीक, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। तो छाया और प्रकाश की जो चित्र हैं उसमें चित्रों को उभारना उसकी प्रमुख भूमिका रही है। चित्रों को उभारा जाता है छाया और प्रकाश के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो शांति निकेतन में एक कला स्कूल है, उसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, 25 राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। गजगामिनी किसकी कृति है। एम.एफ. हुसैन साहब आपके जो हैं एक अच्छे कलाकार हैं और जो टीजीटी आर्ट है उसमें भी आपके सिलेबस में है एम.एफ. हुसैन साहब, मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। तो गजगामिनी इनकी एक फेमस कृति है। टीजीटी आर्ट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुआ है उसमें एम.एफ. हुसैन से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे एम.एफ. हुसैन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो भारत में जो कंपनी शैली है उसका मुख्य रूप से जो केंद्र रहा है वो रहा है पटना, बिहार की राजधानी पटना। नीतीश बाबू बिहार के वर्तमान सीएम हैं, किसी ने कमेंट के माध्यम से नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की जो गुहा मंदिर है वो मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ढंग से वीडियो देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका टीजीटी में क्या रोल है। 100% रोल जो है टीजीटी में केवल सेक्शन ए का ही है। बाकी जो सेक्शन आपके बनाए गए हैं उनसे टीजीटी में क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है। एक आध सेशन को छोड़ दिया जाए तो जो प्रावैधिक कला है उसका जो मूल सिलेबस है वो सेक्शन ए को ही कवर कर पाएगा। सेक्शन ए से ही टीजीटी आर्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए सेक्शन ए के जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे उनको 100% हमें कंप्लीट करके चलना होगा। और इस 10 प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ लगभग 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस जो इस टाइप से चलेंगे, लगभग 150 से 200 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद MCQs टाइप की प्रैक्टिस भी आपको इतने ही क्वेश्चनों की करा दी जाएगी। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम नज़दीक आने पे फाइनली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों का एकदम सीरीज दिया जाएगा जो कि पेड ग्रुप में दिया जाएगा और फाइनली वहीं से 10 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पेड ग्रुप के इच्छुक हैं तो पेड ग्रुप में अवश्य ज्वाइन करें। नंबर एकदम पुनः बता दे रहा हूँ 7380464607 पे आप लोग संपर्क करें। एंट्री प्रावैधिक कला लिख के व्हाट्सएप करें, तुरंत आपकी टीम संपर्क कर लेगी और फाइनली आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।